हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि चीशिंग अपनी ही क्लासमेट के साथ घूमता हुआ जा रहा था, जिसके बाद हमने यंग मास्टर तू को भी देखा था जो कि किसी से कह रहा था कि मुझे कैसे भी करके बस इस चीशिंग से बदला लेना है। तभी हम देखते हैं एक पर्सन को जो कि खड़ा था और कह रहा था कि मुझे लगता है कि चीशिंग के खिलाफ तुम्हारे दिल में बहुत ज़्यादा जहर उगला पड़ा है। तभी यंग मास्टर तू कहता है कि ऑफकोर्स उसने मेरी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट की है और मेरे फादर की भी, मुझे कैसे भी करके बस उससे बदला लेना है। जिसके बाद चीशिंग को देखते हैं जो कि आगे बढ़ता हुआ इन्हीं लोगों की तरफ से गुजर रहा था। तभी यहाँ पे वो कहने लग जाता है कि अच्छा जरा मुझे ये बताओ कि इस चीशिंग का आखिर मिस मू क्यांग के साथ में क्या रिलेशन है, क्या तुम मुझे इस बारे में कुछ बता सकते हो। तभी यहाँ पे वो कहने लग गया था कि ऑफकोर्स मुझे पता है कि मिस मू क्यांग एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शख्सियत है, लेकिन इस लड़के के साथ में क्या उन लोगों का मसला है वो फिलहाल में नहीं समझ पा रहा, और ना ही मुझे ये लग रहा है कि ये लड़का ही अपनी तरफ से कुछ कोशिश कर रहा है। मैंने काफ़ी बार मिस मू क्यांग को इस लड़के के ऊपर फेवर करते देखा। ये सुनते ही यहाँ पे उसको गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो पहले इस लड़के से ही निपट लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे के सारे आके खड़े हो चुके थे चीशिंग के सामने। चीशिंग भी उन्हें अपने सामने खड़ा देख के ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता और कहता है कि ब्रदर आखिर बात क्या है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सीनियर सिस्टर कहती हैं कि जियान फेकोंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो। दूसरी लड़की भी कहती है कि जियान फेकोंग ब्रदर क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको चीशिंग से क्या काम है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे फेकोंग खड़ा हुआ था एंड वो चीशिंग की तरफ कोई देख रहा होता है। तभी चीशिंग भी यही कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो होने ही वाला है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लड़का कहने लग गया था कि मैं तो बस यहाँ पे ब्रदर चीशिंग के साथ में बात करने के लिए आया हुआ था, मुझे क्या पता था कि यहाँ पे तुम लोग इतनी ज़्यादा ग्रजेस लेके बैठे हुए हो। तभी यहाँ पे वो कह रहा था कि चलो क्यों ना कुछ बातें करी जाएं चीशिंग। तभी यहाँ पे चीशिंग कहने लग जाता है कि अगर आपको कुछ कहना है तो फिर यही सभी लोगों के सामने कह दीजिए ब्रदर, मुझे नहीं लगता कि अकेले में आप कुछ स्पेशल बात करेंगे मुझसे, ज़रा बताइए मुझे। जिसके बाद हम देखते हैं कि चीशिंग तुरंत ही आगे बढ़ने लग जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि आपको मुझसे कुछ नहीं कहना, ठीक है तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी यहाँ पे वो कहने लग जाता है कि अच्छा तुम मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डरते हो, वैसे तो तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है लेकिन इतने ज़्यादा डरते भी हो तुम, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। तभी चीशिंग को देखते हैं जो कि स्काई की तरफ को देखने लग गया था, उसे गुस्सा आ रहा होता है इन लोगों के ऊपर। एंड यहाँ पे चीशिंग कहने लग जाता है कि वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे आप जैसे डॉग्स के मुंह लगने का शौक बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनते ही यहाँ पे फेकोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था एंड वो तुरंत ही तू को इशारा कर देता है जो कि तुरंत ही एक अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उसके बाद तुरंत ही अटैक करने वाला था चीशिंग के ऊपर। जिसके बाद चीशिंग को देखते हैं जो कि तुरंत ही उसको ब्लॉक करता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे तू अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके एक बार फिर से अटैक करने की कोशिश कर रहा हो। इसके बाद चीशिंग को देखते हैं जो कि मल्टीपल टाइम्स उसको हिट करता है, जिसकी वजह से यंग मास्टर तू को गुस्सा आ रहा था लेकिन चीशिंग लगातार उसको मारे जा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे उसे हारता हुआ देख के फेकोंग कहता है कि जी यून तो इस बार तुम जाओ इससे फाइट करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का तुरंत ही अपनी एक सोर्ड को समन कर लेता है और उसके बाद फिर वो तुरंत ही अपनी क्लाउड टर्निंग सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और फिर तुरंत ही चीशिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग गया था। चीशिंग को देखते हैं जो कि तुरंत ही एक और फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और उसके बाद वो अपनी लेवल 4 की स्वॉर्डमैनशिप से आगे बढ़ने लग गया था अटैक करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्काई के अंदर ही दोनों एक दूसरे से फाइट करने लग गए थे, जहाँ पे वो लड़का ऑलमोस्ट हिट करने ही वाला था चीशिंग की नेक के ऊपर। चीशिंग उससे बच जाता है और उसके बाद वो लगातार एक दो बार अटैक करके अब अपनी सोर्ड से एक फाइनल अटैक थ्रो कर देता है उस लड़के के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी भी हालत खराब हो गई थी और वो भी थोड़ा दूर जाके रुकता है। जिसके बाद आसपास खड़े हुए लोग देख रहे होते हैं चीशिंग को ही एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लड़कियां काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी एंड यहाँ पे कह रही होती हैं कि जूनियर ब्रदर आप तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे फेकोंग को जो कि तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करता है एंड हम देखते हैं कि एक डबल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए वो आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी वो सीनियर लड़की आ जाती है और फिर चीशिंग को प्रोटेक्ट करते हुए कहती है कि फेकोंग तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपनी इस टू सील का इस्तेमाल कर लेना चाहिए हमारे इस न्यू डिसाइबल के ऊपर। मुझे लगता नहीं था कि तुम ऐसे निकलोगे जो कि न्यू कमर्स को इतने बुरे तरीके से बुली करोगे। आखिर तुम करना क्या चाहते हो चीशिंग के साथ में, मेरे साथ बात करो एंड मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है एंड तुम क्यों ही ऐसा कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस सब को बुली करके कुछ हासिल हो जाएगा। तभी यहाँ पे फेकोंग
कहने लग जाता है कि लिंगशुए मेरी बात सुनो, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ में फाइट करने का। तुम्हारी और मेरी फैमिली काफ़ी वक्त से अच्छे टर्म्स में रही है। अच्छा ही होगा कि तुम बीच में आके सारी चीज़ों को ख़राब ना करो, क्योंकि तुम मुझे वाकई में रोक नहीं सकती हो। तभी वो कह रही होती है कि फेईकोंग, लड़ाइयाँ तुम निकाल रहे हो, और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं कि हमारा शेई फेंग युआंग पैलेस किसी भी तरीके की बुलिंग को बिल्कुल भी नहीं सहेगा। अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो फिर मेरे साथ में फाइट करो। तभी फेईकोंग कहता है कि हाँ लिंशुए, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली का भी देखना है। तुम इसे कब तक प्रोटेक्ट कर पाओगी? थोड़े वक्त के लिए, क्योंकि हमेशा तो तुम इसके साथ नहीं न रहने वाली हो। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी फॉर्मेशन को ख़त्म करता है और कहता है कि अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को याद रखना कि तुम इसे हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगी। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे चीशिंग को, जो कि कह रहा था कि ये पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट निकला, आखिर ये है कौन। तभी मिस लू को देखते हैं, जो कि कह रही थी कि ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। तभी हान लिंगशुए कह रही थी कि मेरे फादर भी यहाँ पे डिप्टी हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी मुझे नहीं समझ आता कि इतनी ज़्यादा बुलिंग क्यों करता है। मेरे फादर्स तो सारे अफेयर्स को देखते हैं। तभी चीशिंग कहने लग गया था कि आखिर ये पर्सन है कौन, एंड ये जियान फेयू, मुझे उसके बारे में बताइए, मुझे जानना है। तभी वो कहने लग गई थी कि क्या तुम्हें उसके बारे में नहीं पता, वो बहुत ही ज़्यादा औसम है एंड एक अच्छे लेवल का जीनियस भी है। तभी चीशिंग कहने लग गया था, तो क्या वो सच में मिस मू कियांग से भी ज़्यादा टैलेंटेड है? सिस्टर आप मुझे इस बारे में बताइए। तभी वो कहने लग गई थी कि हाँ सच में मिस मू कियांग तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ तो जियान फेयू, उसके अगर साथ कंपैरिजन करा जाए मिस मू कियांग का, तो फिर मानना पड़ेगा कि मिस मू कियांग ही सेकंड रैंक पे आएंगी, जबकि जियान फेयू वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल होता है। जिसके बाद यहाँ पे चीशिंग थोड़ा और सीरियस हो गया था। तभी वहाँ पे वो लड़की कहने लग गई थी कि तुम्हें इन लोगों से बहुत ही ज़्यादा बच के रहना होगा, क्योंकि जैसा कि वो अभी तुमसे कह के गया है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, मुझे लगता है कि तुम्हें फ़िलहाल तो मेरे साथ इनर पैलेस के अंदर चलना चाहिए, वहाँ पे चल के अपने लिए कुछ बुक्स को चूज़ कर लो। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लग गई थी, तो फिर चीशिंग मिस लू से बात करने लग गया था और कहने लग गया था कि अच्छा, लेकिन ये जियान फेयू एंड मिस मू कियांग के अंदर आखिर कौन से स्पेसिफिक डिफरेंस हैं जिसके बारे में आप मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे वो कहने लग गई थी कि वैसे दोनों ने ही अपना ब्रेक थ्रू किया था एस्ट्रल रियल्म के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ 15 साल की एज के अंदर। दोनों ही एक अच्छी फैमिली के अंदर रेज हुए हैं, लेकिन अगर जियान फेयू की बात करूँ तो उसने अपने स्टार सोल रियल्म के ऊपर सिर्फ 20 साल की उम्र के अंदर ही ब्रेक थ्रू कर लिया था, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा खास बात है। और फिर उसके बाद फिर उसे उसके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के चलते डायरेक्टली ही एक्सेप्ट कर लिया हमारे एक बहुत ही खास मार्शल आर्टिस्ट ने। तभी चीशिंग कहता है कि अच्छा ये बात है, तो मिस लू कहती है कि ऑफ कोर्स यही बात है, लेकिन ये वर्ल्ड सेम नहीं है, एंड जहाँ तक मैं समझती हूँ जियान फेयू का कंपैरिजन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तुम भी एक काफ़ी अच्छे एंड टैलेंटेड पर्सन हो, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर भी ब्राइट होगा। जिसके बाद वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ के लेके जाने लग गई थी और कहती है कि चलो कुछ मार्शल आर्ट्स की बुक चूज़ कर लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही लाइब्रेरी के अंदर आ चुके थे, जहाँ पे वो उसका हाथ पकड़ के कह रही होती है कि चलो उस जगह पे चलते हैं, तुम्हें अपने लिए कुछ चीज़ें चूज़ कर लेनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि चीशिंग उसी जगह पे देखने लग गया था, तो कहता है कि ये चीज़ें तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही हैं, मैं इतना ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे अपने 4th लेवल की स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस करने के लिए अर्थ लेवल की किसी चीज़ का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये सुपीरियर टेक्निक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है परफॉर्म करना। मुझे तो वैसे भी अपनी स्पीड इंक्रीज़ करने के ऊपर काम करना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी नज़र पड़ जाती है एक फैन यानबो नाम की बुक के ऊपर, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और फिर तुरंत ही उसको अपने पास में रख के कहता है कि मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक लाइफ सेविंग बुक हो सकती है। जिसके बाद ये सीन तुरंत ही कट हो जाता है एंड हम देखते हैं चीशिंग को, जो कि फिलहाल अभी प्रैक्टिस में लगा हुआ था, लेकिन बुक के अंदर जो लिखी हुई थी वो उसे ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा होता और बार बार वो नीचे की तरफ को गिरे जा रहा था। ये चीज़ चीशिंग को काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही होती है, लेकिन वो लगातार ट्री के ऊपर चढ़ के कोशिश कर रहा होता है कि थोड़ी देर तो वहाँ पे रहे, लेकिन लगातार गिरता जा रहा था। तो फिर एक बार फिर से बुक खोल लेता है और फिर कहता है कि ये इतना ज़्यादा टफ क्यों है मेरे लिए। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर लू आ जाते हैं, जिन्हें देख के वो तुरंत ही उन्हें ग्रीट करने लग जाता है। तो मिस्टर लू कहते हैं कि मैंने सुना तुमने फैन यानबो बुक को चूज़ किया है, वैसे वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्किल है, एंड अगर तुम उसे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा। एंड मैं यहाँ पे आया था तुम्हें
कुछ एडवाइस करने के लिए। तभी चीशिंग उन्हें थैंक्स कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कहने लग गए थे कि वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी है जो कि किसी और का दिया हुआ तोहफा है। एंड हम देखते हैं कि तुरंत ही एक बॉक्स को निकाल लेते हैं और चीशिंग की तरफ को बढ़ाते हुए कह रहे थे कि ये मिस मू कियांग का गिफ्ट है तुम्हारे लिए। चीशिंग तुरंत ही उस बॉक्स को ओपन कर लेता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ मिस्टीरियस बॉल्स रखे हुए थे और साथ साथ कुछ छोटे से विंग्स भी, जिन्हें देख के वो हैरान होता है और अपने हाथ में पकड़ के कह रहा था कि आखिर ये चीज़ है क्या। तभी मिस्टर लू से कहते हैं कि वैसे मिस मू कियांग वाकई में बहुत ही ज़्यादा जेनरस हो रही है तुम्हारी तरफ। ये विंग्स हैं एंड तुम्हें पता है कि ये सिल्वर विंग्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम इनका इस्तेमाल करो तो फिर ये एक मैजिक वेपन से कम नहीं। चीशिंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे मिस्टर लू बताने लग गए थे कि ये सिल्वर फेदर विंग्स हैं, एक मैजिक वेपन जो कि फिलहाल फ्लाइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड अगर तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो फिर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हें इसको पहले रिफाइन करना होगा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए। उसी के बाद तुम इसको रिफाइन करके आराम से फ्लाइंग कर सकते हो। जिसके बाद चीशिंग को देखते हैं जो कि तुरंत ही उसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान के साथ में देखने लग गया था, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल हो सकता है उसकी कल्टीवेशन को इन्हेंस करने के लिए। इसी के साथ में ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा गाइस। ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ही बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।